चलो रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, आप बताइए। कौन है? बात कराओ उनसे, कौन है? वो भाई जो आपके ग्रुप में बात कर रहे थे वही है। हाँ बात कराओ। नहीं आप पहले बताओ ना, आप बोल रहे ना जब से मैं आपकी बात नहीं सुन रहा तुम्हारा सवाल ये, जो तुम्हारा सवाल था वो सवाल का जवाब यही है कि बिला वजह क्यों टाइम पास करना फालतू वजह में। तो आप वो सवाल का वजह बता दीजिए, वो सवाल का जवाब आप बता दीजिए। सवाल का वजह ये है कि जब तुमको जो है खुबैब बिन अदी नहीं पता और तुमको ये मालूम है कि देवबंदी वहाबी और फला फला सब मालूम है, लेकिन तुमको इस्लाम नहीं मालूम है। तुम आप बता दो ना, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। मैं तो समझा रहा हूँ, तुम तो समझने को तैयार नहीं, जब तुम्हें इल्म नहीं है तो बता रहा हूँ ना। पांचवा कलमा सुनाओ, तुम्हें याद है पांचवा कलमा? हेलो अहमद भाई, पांचवा कलमा याद है तुम्हें? अहमद भाई जी तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने पांचवा कलमा सुनाओ। ये मुझे बोल रहे हैं कि तुम कोई आलिम हो क्या? मैंने बोला नहीं भाई, तालिब इल्म है, थोड़ा बहुत इल्म सीख गए ले और बात करते हैं वो हिसाब से। अभी अपने आप को आलिम बता रहे भाई, तो मैं बोला कोई डिग्री बताओ, कौन से मदरसे से फारिग हुए हैं, कहाँ पढ़े हैं, कौन है उस्ताद? उस्ताद का नाम भी नहीं बता रहे, बोलते मुमरा हो। अब तुम्हारे ये चेक करने के लिए मैं इतना दूर मुमरा हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं आओगे? जब तुम्हें इतना शौक है दिन का खिदमत करने के लिए तो यहाँ तक नहीं आओगे? तुम्हारे को करने के लिए कौन कैसा है? तुम्हारे को उलमाए देवबंद का इतना शौक है खिदमत करने का, तुम मना कर रहा हूँ कि देखो ये तो वक्त की बर्बादी है। तुमने ग्रुप खोल के रखे हैं, तुम्हें गुमराह कर रहे हो। तुमने ग्रुप खोल के रखे इतना बड़ा व्हाट्सएप पे। हाँ गुमराह कौन कर रहा है? गुमराह कर रहे हैं ना। कौन कर रहा है गुमराह? बताओ। टाइम पास करवा रहे हैं, असल इस्लाम नहीं पता उनको, असल इस्लाम उनको नहीं पता है। और ये बेचारे जो है ये दुकान करने वाले, बिजनेस करने वाले, ये गली गली घूम करके इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं कि वो काफिर है, वो मुसलमान है। हाँ असल इस्लाम की तौहीद परस्त लोग जो है कि बैठे हुए हैं, जैसे कोई तौहीद परस्त नहीं है। तुम मेरे सामने आओगे तो पता चल जाएगा कौन कितना तौहीद परस्त है, कौन इस्लाम परस्त है। सारी मसूद साहब है। ये तो अभी तक अपने मुंह से गुस्ताखी ही बकते चले आ रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम जो है अपनी बहस खेल के बैठे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ कि आपसे कल बात हो रही थी, आप ही हैं तो जैसा कि उन्होंने बताया है शाहरुख ने। जी मैं आपने सिर्फ मैं ये इतना फतवा का उसूल क्या है, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हो। क्या चीज? आप काफिर बके जा रहे हो किसी को भी, तो मैं इतना ही पूछा ना कि फतवा का उसूल क्या है। मैंने अगर किसी ने 100 साल पहले गुस्ताखी किया है और जो भी किया हो, जो भी लिखा हो, आप अपने जमाने में 100 साल के बाद उसका उसूल बताओ। उसूल बता नहीं रहे हो बिला वजह, और मुझसे तुम पहले मेरी बात सुनो, मैं उसमें बात की हुई थी। मैंने कहा था कि हर वहाबी देवबंदी काफिर नहीं है। अभी वो मैंने उसी के लिए वो मैं समझ गया, मैं उसी के लिए पूछा। बंदे ने वो इबारत लिखी, उस बंदे के पास में अभी का हुक्म बताओगे, तुम क्या हुक्म लगाओगे? और फतवे के उसूल क्या है? वो आला हजरत ने हुक्म लगाया, माने में लगाया, अभी का हुक्म बताओ क्या लगाओगे? अभी का हुक्म? हाँ जाओ अशरफिया जाना, और अशरफिया जा करके वहाँ से मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और ये बोल देना कि जो है ना ऐसा है कि इन चारों के बारे में आप काफिर जो है मुफ्ती बद्र आलम हो या कोई और उनके बदले में कोई और है तो उनसे बात कर लो और बोलो कि हजरत अपने कलम से इन लोग को काफिर लिख के भेजिए, फतवा दीजिए अपने कलम से, फिर बात करना आकर के, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे, आगे बात मत बढ़ाना। अच्छा सुनो, तुमको इतना समझा रहा हूँ, तुम चुप रहो यार, तुमसे बात नहीं हो रही है, तुम बिला वजह तुम मुँह लग रहे हो मेरे। अरे मैं 1450 साल पुरानी बात बता रहा हूँ तुमको, अभी सुनो मेरे मुँह से। तुम खामोश हो रहा, तुमसे बात नहीं करनी, तुम आलिम नहीं हो, तुम 14वीं सदी में हो ना, मैं 1450 साल पहले की बात तुमसे बता रहा बात ही हूँ। नहीं करना है, तुम नहायत बदतमीज आदमी हो, तुम बात नहीं करने को, सुनने को तैयार नहीं हो। अच्छा तो तुम उसको मुसलमान साबित कर लो ना, किताब से व्हाट्सएप पे भेजो, मेरे को नंबर है मेरा व्हाट्सएप पे। तुम नहायत बदतमीज आदमी हो, तुम सुनने को तैयार नहीं हो रहे हो, तो तुम सुनाओ ना, बयान करो, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारा बयान, तुमको कितना इल्म है। तुम्हारे साहब को समझा दिया तो साहब को सुना दिया, वो तुम्हारे आलिम साहब से बात करेंगे जब वक्त पाएंगे तो। अरे मेरे भाई तुम बयान सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुमको कितना इल्म है, तुम कितने बड़े बदतमीज आदमी हो, तुम पढ़े हो, बदतमीज आदमी हो।
तुम बात करने के अच्छा, काबिल मैंने नहीं हो। हक तुम बात बच्चो। बोल दिया तो मैं बदतमीज हो गया? तुम हक बात नहीं कर रहे, तुम बदतमीजी वाली बात कर रहे हो। अपने आलिम साहब से बात अक्सर है करा, ना, तुम्हारे सुनो मेरी बात। सवाल किए, तुम्हारे आलिम अक्सर है सवाल का ना, जवाब देंगे मुझे। हेलो। तुम बात करना, मैं क्या तुमसे बोल बात रहा नहीं करनी है हूँ, मुझे। डॉक्टर जब तुमसे बात पेशेंट नहीं को करनी दवाई भाई। देता है ना तो कड़वी होती है, और वो दवाई का असर है ना अरे तुम इंसान की नहायत सहमत बन बदतमीज जाती शख्स है। हो, तुम सुनने को तैयार नहीं हो। तुम्हारे आलिम साहब से बात हुई ना, तुमने करा दिया, तुम्हारे अच्छा आलिम चलो, साहब सवाल पूछे, सवाल का जवाब देंगे। हेलो, पहले तुम खलीफा बाहर में का जाओ ना यार, तुमसे फतवा बात नहीं बता करनी है, देता हूँ फोन कट तुमको। करो। हेलो सुनो तो, हेलो। अरे तुम बाजार में घूम घूम के दुकानदौरी करने वाले इंसान, तुम फतवा बताओगे मुझे? अरे मैं तुमको तुम फतवा मुफ्ती बता हो। देता हूँ ना उनका, हजरत अबू बकर तुम सिद्दीक का फतवा मुफ्ती हो। बता देता हूँ। हेलो, अरे माँ तुम जाहिल बदतमीज अरे- आदमी हो ना यार, तुमको कुछ नहीं पता। अरे साहबा का कॉल नहीं पढ़ोगे, साहबा का कॉल नहीं सुनोगे? हेलो, हेलो, साहबा का कॉल सुनोगे कि नहीं? हेलो, किताब का नाम भी बेचता हो। हेलो, चले गए आवाज नहीं आ हेलो, रही। नहीं है फोन पे ही है वो। अरे सुनो मेरी बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास है ना एक फतवा आया था। हजरत इसका फतवा क्या है, एक लेडीज थी गैर महरम जो गाना गाती थी हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में, तो उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास वो आया मसला, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बोले कि अगर कोई गैर मुस्लिम हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है तो दुनिया के हर मुसलमानों पर उसका कत्ल वाजिब है। और अगर कोई मुसलमान भी हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है जानबूझ के, तो उस पे भी पूरे दुनिया के मुसलमानों को ना कत्ल वाजिब है। ये मैं तुमको इबारत भेजूंगा। हेलो, राजू भाई क्या नाम है उनका? हेलो, पता नहीं, नाम नहीं मालूम है। अरे ये मादक चोर लोग है ना। हेलो, हाँ, ये ना मैं इसको वही बोल रहा हूँ कि तुम मुझे बयान सुना दे तेरा, या तो डिग्री भेज। मैं वो डायरेक्ट बोल रहा है कि मुमरा हो। अबे फोन पे तो पहले बात कर अच्छे से। एक मिनट रुको, वापस ले रहा हूँ कॉल पे, एक मिनट रुको। वो उठाएगा नहीं जल्दी अब। हेलो, हाँ, अरे कॉन्फ्रेंस में ही है वो। हेलो, अच्छा, अरे चालू है कॉन्फ्रेंस में, तुमको पता नहीं चलेगा, मेरे को पता हाँ, चल हाँ। रहा है क्योंकि हेलो, अगर सुन रहे ना भाई, हेलो, कुरान शरीफ में ना 11वें पारे में 11वें रुको में अल्लाह के वलियों का जिक्र है। उसमें कुरान शरीफ का ये तर्जुमा है कि अल्लाह के वलियों से जिसने बुग़्ज़ किया उससे खुद अल्लाह ऐलान जंग करता है। मतलब कि राय के दाने बराबर भी अल्लाह के वलियों से बुग़्ज़ रखना इंसान काफिर हो जाता है। कुरान शरीफ की आयत है ये सब, 11वें पारे की। अगर देखो चाहिए, ये लोग किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं हैं। अब वो भी बता रहे थे मैं क्योंकि इन पर अहले सुन्नत मोहर लग जमात चुकी है। नहीं हजरत, वो बता रहे हैं कि मैं अहले सुन्नत जमात से हूँ। जब तू अहले सुन्नत नहीं हो जमात सकता। बोल रहा है क्या? मैंने कल यही पूछा कि तुम इन चारों को क्या मानते हो, वो बोलेगा ही तो नहीं ये कुछ। बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि तुम इसका हुक्म लगाओ, इसका हुक्म लगाओ। हाँ, तो पहले तुम अपना मौक़िफ़ तो बताओगे कि तुम क्या मानते हो, फिर तो हुक्म लगेगा, फिर तुम अब अपना जब दावा मैं- पेश करोगे, फिर मैं अपना पेश करूंगा, फिर तुम्हारी दलील होगी, हमारी दलील होगी। वही अब वो मैं उसको बता रहा भी हूँ कि वो लोग है ना, अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म जानवर बच्चे हाँ। चौपाई के बराबर है, चौधरी के बराबर है। सफ़ा नंबर 15। अब वो बोलता है कि वो टाइम पे हुक्म था, तो क्या वो टाइम पे जितने लोग ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी किए थे, अभी वो इस्माइल देलवी कौन है? शाह वलीउल्लाह देलवी का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पोता है ना, है ना? होता है। उसने ये हुकूमत, यहूदी की हुकूमत ने ना बहुत सालों पहले से ये लोग को खरीद के रखे। ये लोग क्या सोचे कि मुसलमान को बर्बाद करने के लिए मेन लोग को पकड़ा जाए, ये गिने गिने चुने लोग को नहीं है। हाँ, इस्लाम को बर्बाद करने के लिए ना मेन लोग को पकड़ा जाए। तो ये लोग ने पकड़े अशरफ अली थानवी को, कासिम नानूतवी को,
ये लोग सबको पकड़ के हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ में गड़बड़, कुरान शरीफ के तर्जुमे में गड़बड़, कुरान शरीफ को तो कोई बदल नहीं सकता है। इनको हाँ? बात नहीं करनी है तो इनके लिए जाओ मदरसा से फतवा लेके आओ कि इस वक्त वो क्या हुक्म लगाएंगे। इतने बड़े बेवकूफ हैं। अब ये मेरे को बोल रहा है तेरे को कुछ इल्म नहीं है। अब मैं हाँ। उसके सामने पूरा खुलासा कर रहा हूँ। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जिसका मर्तबा बड़ा है, मासूर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद जिसका मर्तबा बड़ा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हाँ, और क्या, हम हुजूर अबू बकर सिद्दीक को हुजूर अलैहिस्सलाम की मिस्बत से मानते हैं ना, है ना? हाँ। उनकी मिस्बत से, बिना मिस्बत से मान नहीं पाएंगे, ना ही हम अहले बैत को मान पाएंगे। जितने भी सहाबा हैं, मुहाजिरीन, अंसार, अहले बैत, बहुत से सहाबा हैं, उनको हम रसूल अल्लाह की मिस्बत से ही मानते हैं सहाबा, है ना? और क्या, उनके बिना मान ही नहीं पाएंगे हम, कि डायरेक्ट इनकी बिना मिस्बत के हम इनको मानते, ऐसा मान ही नहीं पाएंगे। हाँ, अब जो इतने बड़े सहाबी जिनकी एक नेकी पूरी उम्मत के बराबर है नेकियों के, हाँ, इनके गुरु में जो है अल्लामा फारूक गजवी साहब का वीडियो डालिए खूब दबा के। हाँ, अभी भी वो कॉन्फ्रेंस में भाई मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन हक बात को वो तलाश नहीं कर रहे, हक बात को वो तलाश नहीं कर रहे। वो अशरफ अली थानवी को है ना, वो मुसलमान साबित करवाने के चक्कर में, लेकिन ये कयामत तक नहीं, ये होएगा नहीं कयामत तक। अगर तुम एक मुसलमान देखो एक बात और है, ये जो है अपने अकाबिर को बचाने में लगे हैं, कुछ फायदा नहीं है। तहजीरुन्नास जो किताब है हाँ, कासिम नानोतवी की, हाँ, उसके हवाले से जब सवाल हुआ, उन पर इतराज हुए, उन पर कुफ्र का फतवा लगाया गया, तो अशरफ अली थानवी ने खुद अपनी किताब में लिखा है। हाँ, अरे मैं तो बोलूँ ना हजरत, हेलो, ये हमारे सिर्फ कलमा पढ़ा, हमारे उलमा इकराम की बात ही नहीं है। हेलो, ये हमारे अहले सुन्नत जमात के एक तालिबे इल्म से भी नहीं ये सामने बैठ के बात कर पाएंगे, भले से उसको कुछ इल्म भी नहीं है, फिर भी ये बात नहीं कर पाएंगे। ये उधर पे ना भाग जाएंगे उठ के। और अशरफिया की बात छोड़े, इनके घर की किताब में भी अशरफ अली थानवी को ही काफिर कह दिया गया। हाँ, तो यहाँ तक उसने ये भी बोला है अशरफ अली थानवी ने, जो ये जुमला इस्तेमाल किए हैं अशरफ अली थानवी नहीं, इल्म गैब की तरफ से, उसी जुमले पर इन पर कुफ्र का फतवा लगा। और एक और बात है, हेलो, एक और बात है कि अशरफ अली थानवी ने ना, तैयार नहीं है, वरना मैं अभी जब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल फरमा गए थे ना, तो अशरफ अली थानवी ने ना खुद बोला था रोकर कि हाँ, आला हजरत का इंतकाल हो गया है। तो उससे जब पूछे, उससे जब पूछे आला हजरत, वो भी जो है मोतबर आलिम है इनका, कौशल नियाज़ी, उससे जब पूछा गया, हासिल करता था। हाँ, उससे जब पूछा गया ना कि तुम आला हजरत के रोने पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि पढ़ रहे थे, हाँ, तो जब पूछा गया ना, तो बोलते हैं वो मुझे काफिर कहते थे, फिर भी मैं उनको मुसलमान मानता हूँ। अगर वो मुझे काफिर ना कहते ना, तो उनसे हुक्म हो जाता था, है ना, ये खुद काफिर हो जाते हैं। ऐसा करके है। नहीं, इनको इंशाल्लाह इनकी इस्लाह करेंगे। ये हमारे को आलिम नहीं बोल रहे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेवजह किसी गैर आलिम को आलिम बोलना नहीं चाहिए, है ना? नहीं, तालिबे इल्म है भाई, इल्म सीखे थोड़ा बहुत, और इंशाल्लाह इनकी इस्लाह करेंगे हम, है ना? सही, कोशिश करनी चाहिए अपने तरफ से। इंशाल्लाह बाद में कॉल लगाएंगे। हुआ है, एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, रखो भाई।